पहला प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 17 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? ऑप्शन ए मेंडलीव की आवर्त सारणी, ऑप्शन बी डॉवे राइनर के त्रिक, ऑप्शन सी आधुनिक आवर्त सारणी, ऑप्शन डी न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। देखिए प्रश्न क्या था, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, इन तत्वों को दूर रखा गया है, एक किसकी कमियों में से एक था? तो न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत था, उसकी कमियों में से एक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? ऑप्शन ए बेरियम कार्बोनेट के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोजन को कार्बोनेट के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जो चूने चूने के जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह कैसा दूधिया हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। चौथा प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तनु अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रेसिड अम्ल, ऑप्शन सी प्रबल अम्ल, ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रेसिड अम्ल कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र यानी आईयूपीसी नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा आईयूपीसी नाम गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए एथेनॉल एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी क्या है देखिए ब्यूटेनॉल ब्यूटेनाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल प्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन डी मेटाइल अल्कोहल। आपको बताना है इसमें से कौन सा आईयूपीसी नेम गलत है। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो C2H3OH है, इसको क्या नाम दिया है इन्होंने? देखिए मेथिनॉल यानी मेथाइल अल्कोहल। तो ये क्या है? आईयूपीसी नाम इसका यहाँ पर गलत हो जाता है, बाकी तीनों आपके सही हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे सभी प्रश्न साइंस से रिलेटेड हैं, और अगर आप रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जीके जीएस की वीडियो आती रहती हैं। अब बढ़ते हैं 6 प्रश्न की तरफ। ठीक है, छठा प्रश्न, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी 2n क्यूब, ऑप्शन डी 2n-2। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2n स्क्वायर। देखिए प्रश्न क्या था, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपको आंसर लगाना है 2n के द्वारा, 2n स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए सातवां प्रश्न, एक तत्व ए सूत्र क्या है? देखिए A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? देखिए काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4। देखिए प्रश्न क्या था, एक तत्व ए सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो आपको उत्तर लगाना है, क्या संयोजकता है? 4 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 8वां प्रश्न, सबसे तन्य धातु है, काफी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएच है या एजी है या सी है या एयू है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो एयू है वो क्या है, सबसे तन्य धातु है। देखिए 9वां प्रश्न, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल होते हैं। ऑप्शन सी, प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ऑप्शन डी, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है। दोस्तों आपको इन सब में से बताना है कि प्रबल जो अम्ल होता है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है। तो जी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा और बाकी जो हमारे ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो हमारे राइट हो जाएंगे प्रबल अम्ल के बारे में। 10वां प्रश्न देखिए, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था। ऑप्शन ए, रूबिडियम। ऑप्शन बी, थोरियम। ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। दोस्तों आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। प्रश्न देखिए क्या है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थोरियम। जो न्यूजीलैंड के अष्टकों का नियम था उसमें सबसे जो लास्ट वाला तत्व था वो क्या था, थोरियम था। देखिए 11वां प्रश्न, CuO+H2O रिएक्शन कराई इनकी तो क्या बना, देखिए Cu+ H2O। ये समीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। ये किसी का उदाहरण है, किसका, देखिए ऑक्सीकरण का है, वियोजन का है, रेडॉक्स का है या अपचयन का। आपको बताना है। देखिए जो रिएक्शन से इस प्रकार की रिएक्शन बनी है तो उसमें कौन सी क्रिया हुई है, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है या वियोजन की क्रिया हुई है या रेडॉक्स की अभिक्रिया हुई है या अपचयन हुआ है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिडॉक्स की अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर देखिए पूरी रिएक्शन है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है, रिडॉक्स की अभिक्रिया हुई है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणिक संख्या पर आधारित है। ऑप्शन ए, आधुनिक आवर्त सारणी। ऑप्शन बी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ऑप्शन सी, डेवेरेनर का टाइटरस का नियम। ऑप्शन डी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणिक संख्याओं पर आधारित है। तो आपको उत्तर लगाना है कौन सा आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणिक संख्याओं पर आधारित है। देखिए 11वां प्रश्न के सॉरी देखिए 13वां प्रश्न क्या है हमारा, देखिए कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए, CaPO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी, Ca3PO4 का होल थ्राइस। ऑप्शन सी, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन डी, CPO4। आपको बताना है इसमें से कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Ca3PO4 का होल ट्वाइस, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है। काफी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है, आणविक से संबंधित प्रश्न एक ना एक आपका आता रहता है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट का क्या सूत्र होता है। देखिए Ca3PO4 का होल ट्वाइस। देखिए प्रश्न 14 नंबर, देखिए क्या है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इनके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए, 196.0। ऑप्शन बी, 298। ऑप्शन सी, 102। ऑप्शन डी, 494। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 102.0। क्या है, देखिए प्रश्न, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 थी और इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 196 थी। तो हमसे पूछा था इसकी परमाणिक संख्या क्या होगी, तो इसकी परमाणिक संख्या होगी 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र यानी IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की